नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। ये वीडियो बहुत ही विशेष है दोस्तों, क्योंकि इसमें भारत के सभी जो राज्य और उसकी राजधानी के बारे में बताएंगे, उसकी अपडेट जानकारी देंगे दोस्तों। इसके अलावा और भी आपको विशेष जानकारी देंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगी। इसलिए आपने अब तक ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो की जानकारी मिल सके और आपका ज्ञान जो है बढ़ सके। अब बात करेंगे सबसे पहले हम इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बारे में। इक्वेटर होती है जो अर्थ आपको दिखाई दे रही है, इसके बीचों बीच जो लाइन होती है इक्वेटर जो इक्वल करती है, उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा हिंदी में। और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो दोस्तों ये काल्पनिक लाइनें दोस्तों, इनका प्रयोग अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। आपको बता दें जो इंडिया है, इंडिया में से जो कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ये भी टॉप क्लास का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इक्वेटर है उससे ऊपर भी जो लाइन है वो कैंसर ही है और नीचे कैप्रिकॉर्न है। इसको ज़रूर याद रखें। अब बात करते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये भी एक काल्पनिक है। लैटीट्यूड होती है जो लेटी हुई है, याद करने के लिए आपको बता दें, और हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षांश रेखा। और लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, लंबी है, देशा उनको बोलते हैं हिंदी में देशांतर रेखा। तो ये जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, ये हमें टाइम और प्लेस यानी समय और स्थान के बारे में हमें जानकारी देती हैं, ताकि हम अर्थ को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों अब बात करते हैं भारत एक नज़र में कि महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इंडिया के बारे में। भारत में वर्तमान में अगर देखें तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का अगर एरिया के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। भारत का कुल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एरिया की दृष्टि से देखा जाए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई देखें यानी कश्मीर से कन्याकुमारी की, तो 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई अगर देखें तो 2933 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है उसको मैनार की खाड़ी कहते हैं। ये भी बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। अब भारत एक नज़र के बारे में और जानकारी दें। भारत के जो पड़ोसी देश है उनको याद करने की जो ट्रिक है बहुत मज़ेदार है दोस्तों। वो ये बचपन में भूल गया। देखो एक एक करके हम बताएंगे। बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, नै से नेपाल, मैं से म्यांमार, भू से भूटान, लय से श्रीलंका और गया से अफगानिस्तान। और आपको ये भी बता दी जो बचपन है वो एक और चीज़ के लिए याद कर सकते हैं आप। जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है हमारे देश की दूसरे देश के साथ, बचपन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है, फिर चीन की लगती है, फिर पाकिस्तान की लगती है, फिर नेपाल की लगती है। ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत के जो 7 पूर्वी राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर कहा जाता है यानी 7 बहनें कहा जाता है, उनको याद करने की जो ट्रिक है A2M3NT यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, M3 मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, NT नागालैंड, त्रिपुरा। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो एरिया वाइज 7th और पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है। कर्क रेखा देश को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। आपको बता दें अक्षांश को बोलते हैं लैटीट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये ज़रूर याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब बदला हमारा वक्त या समय, 1 जनवरी 1906 को भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST वजूद में आया था। IST से पहले सत्तारूढ़ जो राजा या बादशाह होता था अपना वक्त खुद तय करते थे और हिंदू कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में 82 डिग्री 5 ईस्ट देशांतर पर रखा गया। मिर्ज़ापुर और ग्रीनविच के बीच जो वक्त का अंतर हो 5.5 घंटे का है।
19वीं सदी में रेलवे ने टेलीग्राफ के जरिए भेजे जाने वाले सिग्नल के जरिए अपनी घड़ी का जो वक्त एक करना शुरू कर दिया था। ये भी याद रखने योग्य बात है। अब बात करते हैं एक अंक वाले प्रश्न उत्तर की। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित दो पड़ोसी देश के नाम, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा, जो मतलब तीन पूरा कर, तीन साइड से पूरा है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, लॉन्गिट्यूड जो बोलते हैं, कौन सा है? 97°25 पूर्वी देशांतर है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर। उन देशों के नाम बचे जो अक्षय तपर से यानी एरिया वाइज से बाहर से बचे, उनको याद करने जो ट्रिक है दोस्तों। रुक, अब चीन, ब्राज़ील आया भारत। रुक रूस कनाडा, अब अमेरिका, चीन, ब्राज़ील आया ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद नंबर आता है भारत। तो ये याद कर सकते हैं ऐसे। भारत के किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? नाम बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों ये जो साइड में मैप है इसमें भी आप देख सकते हैं कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, इन राज्यों से यहाँ से निकलती है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना नाम की जो बीमारी चली हुई है, इससे बचाव में ही बचाओ, इससे बचे रहें। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय जो है 2 घंटे का अंतर क्यों है? पूरे 2 घंटे के बाद निकलता है। भारत का पूर्वी जो देशांतर है वो 97°25 पूर्व है, जबकि पश्चिमी भाग का देशांतर जो है 68.7 पूर्व है। इस प्रकार से इसका जो विस्तार है 30 के लगभग है। और आपको बता दूं 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूरज 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार आप सर कर सकते हैं 4 × 30 यानी 120 मिनट होती है, यानी 2 घंटे हो जाते हैं। भारत का मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत को? भारत के पूर्वी और पश्चिमी दौर के मध्य 30 देशांतरों का अंतर है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटों के बराबर है। पूरे देश को व्यवस्थित रखने, सिस्टमेटिक रखने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है। अतः भारत का जो 82°30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया गया। देखो देश को चलाने के लिए एक कहीं ना कहीं टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, तो इसलिए मान लिया गया। भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, उल्लेख कीजिए। भारत से विदेशी देशों में जाने वाली वस्तुएं और विचार, उपनिवेश के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, मसाले, मलमल आदि। विभिन्न देशों से भारत आने वाली चीज़ें, यूनानी स्थापत्य कला भारत में आई है। पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक भारत में आए, जैसे मीनार हो गए, कोई उनके विचार जो हैं भारत में आए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत का हमेशा से प्राचीन काल से ही बहुत विश्व विजेता रहा है, बहुत सारी चीज़ें विदेश में गई हमारी। इसके अलावा आपको और जानकारी दें, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखें। दिशाओं के बारे में जरूरी है। देखो डायरेक्शन 4 होती है दोस्तों, न्यूज उसी से बनता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान है वहाँ पर। उत्तर दिशा की बात करें चीन, तिब्बत, नेपाल है। पूर्वी दिशा की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार है। और दक्षिण में अगर देखा जाए, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव भी दक्षिण में, ध्यान रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति को इससे किस प्रकार लाभ होता है? हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि इसकी तट रेखा इतनी लंबी हो। दूसरा, समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए बाहर से होकर गुजरते हैं। किसका लाभ भारत को होता है? इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत का नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। वैसे 5 महासागर हैं, उनको याद करने की जो ट्रिक है, पैसा है, पैसिफिक्स, अगर देख सकते आर्टिक, इंडियन और साउथर्न और अटलांटिक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानी की अपडेट जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती है, जो 2015 से। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। उत्तर पूर्वी का जो सबसे बड़ा राज्य है ये असम, दिसपुर।
1972 से पहले शिलोंग थी। बिहार की देखें तो पटना, छत्तीसगढ़ नया रायपुर, अटल नगर यानी 21 अगस्त 2018 से। गोवा की देखें पणजी, गुजरात की देखें गांधीनगर महात्मा गांधी के सम्मान में। इससे पहले अहमदाबाद वहाँ थी क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के हैं। हरियाणा की देखें चंडीगढ़, देवी चंडी का मंदिर है वहाँ, इसके नाम से चंडीगढ़ पड़ा है। हिमाचल प्रदेश शिमला जो गर्मियों की है, सर्दियों की जो राजधानी धर्मशाला 2017 से। झारखंड की अगर देखें तो रांची है। कर्नाटक की देखें बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। केरल की देखें तो त्रिवेंद्रपुरम, पहले त्रिवेंद्रपुरम था, अब त्रिवेंद्रपुरम हो गया। मध्य प्रदेश की देखें तो भोपाल, वहाँ के जो राजा थे भोज उन्होंने स्थापना की थी भोपाल की 11वीं सदी में, इसलिए वहाँ की राजधानी भोपाल। महाराष्ट्र की मुंबई, 1995 से पहले बॉम्बे कहते थे इसको, ये देश की आर्थिक राजधानी है। मणिपुर की देखें तो इम्फाल है। इसके अलावा मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा को पहले बोलते थे कलिंगा, याद रखें। और इसकी जो राजधानी थी 1948 से पहले कटक थी, अब है भुवनेश्वर। इसके अलावा पंजाब की चंडीगढ़ है। दोस्तों ये जो कैपिटल हम आपको बता रहे हैं, ये अपडेट जानकारी भी दे रहे हैं जो बिल्कुल अपडेट है, इसलिए अगर आपकी बुक में अलग है तो उसको करके ये मान लीजिए बिल्कुल सही एग्जैक्ट जानकारी आपको दी है जो आपके लिए उपयोगी होंगी। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान की देखें तो जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बनाया था उसकी हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तराखंड देहरादून। पश्चिमी बंगाल की है कोलकाता को पहले कलकत्ता कहते थे, उससे पहले कालीकता एक गाँव था ये। तो 1911 से पहले देखें तो ये भारत की राजधानी था। 1911 के बाद दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना दी गई थी, तो ये ज़रूर याद रखें। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक होते हैं। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उन्हें आंशिक राज्यवाद दिया गया है। इनमें से एक का नाम हम बता दें, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। दूसरे का नाम दोस्तों आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो हमारे जो टोटल जो चीफ मिनिस्टर हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश से निकलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी अगर देखें तो अंडमान निकोबार उसकी है पोर्ट ब्लेयर, दादर एंड नगर हवेली सिलवासा, दमन और की है दमन दीवन, लक्षद्वीप कंवार रति, पुदुचेरी की पुदुचेरी, दिल्ली NCR बोलते हैं इसको, नेशनल कैपिटल एरिया, इसकी है नई दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली। और चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर जो शीतकालीन है जम्मू, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की वो श्रीनगर है। और लद्दाख की है लेह। आपको बता दें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 2019 में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्योंकि ये पहले 370 जो धारा थी वो ख़त्म कर दी थी और उसको 2 टुकड़ों बांट दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो क्वेश्चन है, डाउट है, फीडबैक वो ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।